तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो सती जी, जिन्हें आप तुच्छ से प्राणी कह रही हो वो तुच्छ से प्राणी नहीं है, कण कण में, रोम रोम में बसने वाले यही श्री राम है। सती जी कहने लगी यदि ये श्री राम है, कण कण में बसने वाले हैं, तो क्या इन्हें नहीं मालूम कि इनकी पत्नी सीता कहाँ है? कहा इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन इस समय ये मानवों की लीला कर रहे हैं, इसलिए ये मौन है। मैया कहने लगी हमें विश्वास नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा यदि आपको विश्वास नहीं तो फिर आप एक कार्य करें, और कहा जो त्यारे माना में अति संदेह आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप हमारे इष्ट देव श्री राम की परीक्षा ले। ये बात सिर्फ उनके मन को समझाने के लिए कही, कोई वास्तव में परीक्षा लेने के लिए नहीं कहा। लेकिन सती जी उस बात को बिल्कुल सत्य समझ बैठे और परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। तो जब परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी तो भोलेनाथ जी ने चलते चलते कहा कि एक बात ध्यान रखना कि जिनकी आप परीक्षा लेने के लिए जा रही हो वो कोई साधारण नहीं है, वो हमारे इष्ट देव श्री राम हैं। विवेक का आश्रय छोड़ मत देना। सती जी तो फिर भी नहीं समझ पाई और निकल पड़ी। भोलेनाथ वही बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और मैया सती जी प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली। तो मन में विचार आया कि परीक्षा ले तो ले कैसे, कौन सा रूप धारण करके परीक्षा ले। तो उनके मन में विचार आया कि ये सीता जी के वियोग में बन बन भटक रहे हैं, तो क्यों ना हम सीता का रूप धारण करके परीक्षा ले। और सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया और उस मार्ग पर निकल पड़ी जिस मार्ग से होकर के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे। उन्हीं के आगे आगे चलने लगी और मन में विचार करने लगी कि देखे ये हमें पहचानते हैं या नहीं। प्रभु श्री राम जी ने देखा, हंसने लगे कि धन्य है सती जी, आपने सीता का रूप तो धारण कर लिया लेकिन आप गुणों को धारण नहीं कर पाए, क्योंकि यदि सीता होती तो सीता कभी राम से आगे नहीं चली, सीता हमेशा राम जी के पीछे चली। और सती जी तो राम जी से आगे आगे दौड़ रही है, तो वो तो खुद ही बता रही है कि हम कभी सीता हो ही नहीं सकते। किसी को देख करके कोई देखने में सुंदर लगे तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हम भी सुंदर लगेंगे, लेकिन नहीं। कभी कभी मनुष्य संस्कारों से गुणों से सुंदर लगता है, सजने संवरने से नहीं। कपड़े तो आप नकल कर सकते हैं लेकिन संस्कार और गुण कहां से लाएंगे, क्योंकि बहुत सा तेज चेहरे पर जो तेज होता है वो गुणों का और संस्कारों का होता है, किसी सजावट का नहीं होता, जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो प्रभु श्री राम मुस्कुराए और कहा कि तुम भी क्या याद करोगी कि तुम किसी की परीक्षा लेने के लिए आई थी। और आगे बढ़कर के क्या कहा, आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत बिन सुसाजे हैं।
ओ सती अनो क्या करती हो, भोले जी कहाँ विराजे। इन शब्दों का उत्तर क्या था, आतुनिक आंखें तिलमिलाई उठी, कुछ इधर उधर देखती हुई, हिलतियां हृदय को हिलाई उठी। इस प्रकार से आगे बढ़कर के और प्रभु श्री राम ने सती जी को प्रणाम किया और फिर कहा कि कहो सती जी क्या बात, भोलेनाथ जी से क्या आपका झगड़ा हो गया है जो आज आप अकेली भ्रमण कर रही हो। जैसे ये कहा पैरों तले जमीन खिसक गई, मन में विचार करने लगी कि हम तो सीता जी के रूप में हैं और फिर भी इन्होंने हमें पहचान लिया। फिर भी इन्होंने हमें पहचान लिया, इसका मतलब यही इष्ट देव श्री राम है। प्रभु राम जी ने ऐसी माया फैलाई कि चारों तरफ राम ही राम नजर आने लगे। अब तो मैया सती जी घबरा गई और नेत्र बंद करके वहीं बैठ गई। बहुत देर बाद जब नेत्र को खोला तो वहां कुछ भी नहीं था। सकुचाई हुई लौट करके आई, मन में विचार करने लगी कि मैं प्रभु की बात मान लेती तो आज ऐसा नहीं होता। मन में बड़ी गिलानी है, पीड़ा है, लेकिन कह नहीं सकती। उसी समय आगे बढ़ी और मन में विचार करती जा रही है कि अब मैं भोलेनाथ से क्या कहूंगी जाकर।